अज्ञानतिमिरान्स्य तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुद्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः तस्मै श्रीगुरुवे नमः। Respected JLW चेयरपर्सन सुनीता जी बोहरा, वाइस चेयरपर्सन मिनल जी, ललिता जी, आज के हमारे एस्टीम गेस्ट श्रीमती रूमा जी जो बाड़मेर से यहाँ तक हमारे लिए पधारी हैं, और चैप्टर चेयरमैन अशोक जी नागौरी, जोन चेयरमैन नरेंद्र जी सामर, और सिम्फनी में रनर अप का अवार्ड जीतने वाली वाइब्रेंट टीम बेंगलोर JLW की चेयरपर्सन पिंकी जी दोषी एंड उनकी एंटायर टीम, और हमारी चीफ सेक्रेटरी सोनाली जी जो कल दिल्ली का प्रोग्राम अटेंड कर रही थी, आज यहाँ पे हमारे बीच में हैं, शीतल जी दुग्गड़ जो कोलकाता से पधारी हैं, और पूरी एंटायर टीम, संगीता जी और सभी दिख रहे हैं मुझे, सॉरी सिपानी जी, मिसेस सिपानी एंड पुष्पा जी गोखरू, पूरी टीम और वाइब्रेंट बेंगलोर चैप्टर, आप सभी का स्वागत है JLW एपेक्स की तरफ से। और सबसे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेशन कहना चाहूँगी कि बेंगलोर टीम ने बहुत अच्छा काम किया है। जैसा कि अभी पिंकी जी ने बताया कि उन्होंने मेंबरशिप ड्राइव में बहुत अच्छा काम किया है और 1000 से ऊपर उन्होंने मेंबर बनाए हैं, तो कॉन्ग्रेचुलेशन। और सबसे ज़्यादा थैंक यू आपको कहना चाहती हूँ कि आज पूरा इतना बड़ा जो हॉल है वो आपके इस एफर्ट से, टीम वर्क से, जो आपने इतनी ज़्यादा गैदरिंग जो इकट्ठी की है उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। जो आज हमारी पूरी टीम को सुनने आई है, देखने आई है, जानने आई है कि जीतो क्या है। और खूबसूरत सी सिमरन जिसको आप अभी सुन रहे हैं, जो सबका एंटरटेनमेंट कर रही है, और नेहा जी धूपिया जो आज हमारी एक गेस्ट ऑफ ऑनर है, वो आने वाली है। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप जानना चाहते हैं कि जीतो क्या है, आज आप लोग इकट्ठा हुए हैं यहाँ पर जीतो के एक प्रोग्राम में जो ग्लोबल समिट कर रहा है जीतो बेंगलोर, अशोक जी नागौरी की टीम बहुत अच्छा आज इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया है, तो उनकी पूरी टीम को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और हमको इनवाइट किया उसके लिए हम आपका तहे दिल से धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं। नरेंद्र जी सामर और जो भी महेश जी नाहर या जो पूरी टीम, बिना टीम के कुछ भी काम नहीं होता है, तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सबको ये सब जानने की उत्सुकता होगी। मुझे लगता है कि यहाँ पर इतना बड़ा हॉल है, तो आपने बोला 1000 मेंबर हैं, तो कई सारे ऐसे लोग भी होंगे पूरे हॉल में जो जीतो के मेंबर नहीं हैं, उनको भी जानना होगा जीतो क्या है, हम जीतो से क्यों जुड़े। तो हमारी जो डायनामिक चेयरपर्सन है सुनीता जी बोहरा, उन्होंने जब से लीडरशिप की कमान संभाली है, उन्होंने एक सपना देखा कि हमारी विमेन एम्पावर हो, और उन्होंने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक बहुत अच्छा सा प्रोग्राम क्यूरेट किया, पूरा रोड मैप बनाया, पूरा स्ट्रक्चर किया, और आज 62 चैप्टर पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर हमारे लेडीज़ विंग के हैं, और कम से कम 8000 से ऊपर मेंबर हैं। और पूरे जीतो के अंदर जो आज से करीब 15 वर्ष पहले एक जो सपना, आज मैं कि लाइन देख रही थी कि एकता से सफलता, तो शायद यही थी माइंड के अंदर, हमारे जितने भी दिग्गज लोग थे, प्रबुद्धजीवी लोग थे, उनके माइंड में यही एक बात आई होगी कि हम एकता से सफलता पा सकते हैं। क्योंकि 2600 वर्ष पूर्व जैन समाज में कोई पंथ संप्रदाय कुछ भी नहीं था। उसके बाद में, महावीर के बाद में, हमारा समाज बिखरता गया, टूटता गया, विघटन होता गया। आज हम साधन संपन्न होते हुए भी शक्ति संपन्न नहीं रहे। जैसा कि मोदी जी ने बोला था पूना समिट के टाइम में कि जैन समाज से बहुत उम्मीदें हैं देश को। आज भी हमारे जो आए थे गवर्नर साहब या CM साहब आए थे, उन्होंने भी यही कहा था कि जो जैन कम्युनिटी नहीं होती तो व्यापार नहीं बढ़ता, देश एम्पावर नहीं होता। तो यही चीज़ें जब हम सुनते हैं तब लगता है कि जैन समाज बहुत शक्ति संपन्न, साधन संपन्न था, लेकिन शक्ति संपन्न, शक्ति विघटित हो रही थी। लोगों को चिंता हुई कि हम इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा एम्पावर जो देश को करते हैं, टैक्स चुकाते हैं, लेकिन हमारी जो बात है वो सुनी नहीं जाती है। इसलिए हम लोगों को एक होना चाहिए, एक मंच चाहिए ऐसा। हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने अपने समाज में, रिलीजन में सब जगह जुड़े हुए हैं, लेकिन जीतो की क्यों ज़रूरत हुई?
सबके अपने अपने प्लेटफॉर्म थे, सब अपने अपने धर्म गुरुओं के साथ में खुश थे, लेकिन जीतों की ज़रूरत फिर भी पड़ी, क्योंकि हम लोगों को एक होना था, एक ऐसा मंच चाहिए था जिसके अंदर हम लोगों को एम्पावर होना था। आप सबको पता है कि व्यक्ति आगे कैसे बढ़ता है, तकदीर से, और अच्छा तकदीर कैसे बनता है, अच्छे कर्म से, और अच्छे कर्म करने के लिए हमको एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी चाहिए। उस प्लेटफॉर्म का नाम है जीतो, क्रांति की सोच का नाम है जीतो, परिवर्तन का नाम है जीतो। और कहते हैं कि जब विघटन होता चला गया तो उनके दिमाग में शायद आया कि बिखरे तो मोती पिरो दे तो माल। इसी भावना से उन लोगों ने जीतो को क्रिएट किया, और आज 15 साल के अंदर 69 चैप्टर, कम से 15,000 मेंबर, JTF, श्रमण आरोग्यम, माइनॉरिटी, JBN, जिफ, स्पोर्ट्स जैसे कई सारे हमारे प्रोजेक्ट चलते हैं, जिनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ कि JTF क्या है। उसमें 1.5 करोड़ की मेंबरशिप है। JTF के मेंबर है जो हमारे जितने भी IT के बच्चे पढ़ते हैं उनका सबका वो लोग कोचिंग करते हैं। और आज हमको बताते हुए बहुत खुशी होती है कि 250 से 300 तक के बच्चे हमारे IAS, IPRS और IAS ऑफिसर बन चुके हैं। श्रमण आरोग्यम, उसकी भी 1.5 करोड़ की ट्रस्टीशिप है। उसका भी जो कॉर्पस फंड है उसके इंटरेस्ट से आज तक कम से कम एक जो साधु भगवंत है, कम से कम 8-10 हज़ार साधु संतों का हमारे यहाँ पर जो भी व्ययावच होता है वो किया जा चुका है। और हम लोगों को एक सात्विक गौरव, तो उन्हीं की ब्लेसिंग से शायद जीतो बहुत फल फूल रहा है। आवास योजना भी एक आया, साधर्मिक जो श्रावक उन्नति का एक प्रोजेक्ट आया, ऐसे करके बहुत सारे प्रोजेक्ट आ रहे हैं। तो आप आएंगे तो जानेंगे जीतो क्या है, जानेंगे तो आप लोग पाएंगे कि हमने इतने दिन तक मिस क्यों किया। हमको भी जीतो में जुड़ना चाहिए, हमको भी मेंबर बनना चाहिए। वैसे बेंगलोर बहुत आगे है मेंबरशिप ड्राइव में, पर मुझे लगता है KKG जोन के आज जितने भी चैप्टर की चेयरपर्सन आई हुई है, मैं उनका भी तहे दिल से स्वागत करती हूँ। उनसे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि आप एक से एक जो भी है, आप जिस चैप्टर के चेयरपर्सन है उसके बाजू का जो चैप्टर है उसको आप जोड़िए, उनमें भी आप चैप्टर खोलिए, मेंबरशिप ड्राइव करिए आप लोग, और चैप्टर जितने भी जीतो के प्रोजेक्ट है उनका सबका बेनिफिट लोगों को मिले। और बॉटम ऑफ द पिरामिड तक जो पहुंचने का सपना है हमारे चेयरमैन गणपत जी साका, सुरेश जी साका, उसको हम साकार करने के अंदर जब तक महिला शक्ति नहीं जुड़ती है तब तक कुछ नहीं हो सकता है। महिला शक्ति जब जुड़ती है तब डेवलप कंट्री हो जाता है, नहीं तक वो डेवलपिंग कंट्री ही रहता है। तो आप लोग सब जरूर जुड़ेंगे और जीतो को आगे से आगे बढ़ाएंगे, अपने आप को एम्पावर करेंगे, जैन कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग करेंगे और देश को बहुत ज़्यादा आज विश्व के अंदर कीर्तिमान स्थापित करने में आप सहभागी बनेंगे। इन्हीं शुभ भावों के साथ थैंक यू सो मच।